हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक अनोखे विषय के बारे में। लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें की जा सकती है। लक्ष्य की प्राप्ति के चरण के बारे में, स्टेप टू अचीविंग योर गोल्स। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर ये इच्छा होती है कि अपने तय किए हुए लक्ष्य को कैसे शीघ्र से शीघ्र हम प्राप्त कर सके, कैसे चरणबद्ध तरीके से हम उस लक्ष्य तक पहुंच सके और सटीक निशाना लगाकर उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे कुछ चरण स्टेप के माध्यम से। पहला स्टेप दोस्तों, अपनी मांग स्पष्ट होनी चाहिए। यदि आपकी मांग स्पष्ट नहीं है तो प्रकृति की शक्तियां आपकी वह मांग पूरी नहीं कर पाएंगी। यदि आपकी मांग आधी अधूरी और अस्पष्ट हुई तो परिणाम भी मिले जुले होंगे। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट निश्चय करना होगा कि वास्तव में आप पाना क्या चाहते हैं। आपका गोल क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, क्या आप बनना चाहते हैं जीवन में, आपको क्या पाना है। यह विश्वास रखिए कि आप जो चाहेंगे वह मिलेगा। आप कुछ भी बन सकते हैं। जी हाँ, जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसा ही आपके साथ होने लगता है दोस्तों। आकर्षण का नियम यही कहता है, आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपकी मांग स्पष्ट है और आप लक्ष्य प्राप्ति के प्रति दृढ़ हैं तो समझिए सफलता का पहला चरण आपने चढ़ लिया है। सफलता के चरण में हमको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि हमको निरंतरता बनाए रहनी है और धैर्य को बनाए रखना है। लगन के साथ काम करना है, दृढ़ संकल्प होकर काम करना है और अपने अंदर सहनशीलता को विकसित करना है दोस्तों, दूसरा स्टेप, विश्वास रखिए आपकी मांग पूरी होगी। आपका विश्वास मन का प्रमुख रसायन शास्त्री है। जब विचार किसी वस्तु पर केंद्रित होते हैं तो उत्पन्न कॉस्मिक तरंगे आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होंगी। यदि आप सफलता में संदेह रखेंगे, भय बना रहेगा तो लक्ष्य आपसे दूर होता जाएगा। आप विश्वास करें कि अपना विश्वास पाकर ही रहेंगे तो आकर्षण का यह सिद्धांत आपको लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करेंगे। यदि आपको यह दृढ़ विश्वास है कि आपकी सफलता अवश्य संभव है तो वह सचमुच संभव हो जाएगी। आप जब भी कुछ पाना चाहते हैं उसी समय यह विश्वास भी कर लीजिए कि वह वस्तु आपको जरूर मिल जाएगी। ट्रस्ट योर सेल्फ, कितना भी समय लगे लेकिन संकल्प पूरा होगा ही, यह विश्वास रखिए। किसी समय अमेरिका के सबसे अमीर सैम विल्सन ने कहा था, मैं जीतने की उम्मीद रखता हूँ हमेशा यह सोचकर कि मैं विजयी रहूंगा। मुझे कभी यह नहीं लगा कि मैं हार सकता हूँ। मैंने हमेशा यही सोचा कि मुझे जीतना ही है। ऐसा सोचना ही पूरी होने वाली भविष्यवाणी है। विश्वास एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों। चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सक अपनी दवा पर विश्वास जमा कर मरीज को राहत पहुंच महसूस करा देते हैं। इसे प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको लक्ष्य की प्राप्ति में शंका है तो इसका मतलब यह है कि आपका लक्ष्य आंतरिक भावना पर आधारित नहीं है। यदि आपको जोश और उत्साह की अनुभव हो तो समझ ले कि आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सही दिशा में जा रहे हैं। लक्ष्य प्राप्ति की सफलता में विश्वास पैदा करने के लिए प्रारंभ में छोटे अभ्यास करने चाहिए। छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति से विश्वास बढ़ता जाएगा, आपका विश्वास तंत्र भी बढ़ता जाएगा। आगे आप बड़े लक्ष्यों की सफलता पर विश्वास कर सकेंगे। तीसरा स्टेप दोस्तों, मान लीजिए आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया है। जी हाँ, आपको जो भी लक्ष्य हो कल्पना में मान लीजिए कि वह पूरा हो गया है और उस लक्ष्य की प्राप्ति पर आपको जो आनंद मिलना चाहिए था वह मिल रहा है। कल्पना स्पष्ट और सुखद होनी चाहिए, तभी परिणाम अधिक अच्छे होंगे। और चेतन मन शब्दों की नहीं, चित्रों की भाषा समझता है। आपकी सोच और भावनाएं जितनी मजबूत होंगी उतनी ही शक्ति से आकर्षण का सिद्धांत काम करेगा और कल्पना को सत्य में बदल पाएंगे। लक्ष्य प्राप्ति की कल्पना करने से चेहरा खिल उठेगा और भावनाएं सकारात्मक हो जाएंगी। इससे लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी दोस्तों। स्टेप 4, अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करें। जी हाँ, चेतन मन में 10% शक्ति है, शेष 90% शक्ति अवचेतन मन में होती है। चेतन मन में सोचने और निर्णय लेने की क्षमता होती है। अपने विचारों को नियंत्रित करने, स्वयं को बार बार सुझाव देकर और बार बार एक ही बात को दोहराते रहने से बात अवचेतन में बैठ जाती है और सत्य में बदल जाती है। जागृत अवस्था में चेतन मन सक्रिय और अवचेतन निष्क्रिय रहता है। नींद में अवचेतन मन सक्रिय और चेतना निष्क्रिय हो जाती है।
इन दोनों अवस्थाओं के मध्य एक अल्फा अवस्था होती है, जिसमें दोनों सक्रिय होते हैं। उस समय चेतन मन अवचेतन को संदेश देता है, अवचेतन उसे मानने लगता है और आदेश का पालन करने लगता है। आप अल्फा अवस्था में अवचेतन मन को जो संदेश देते हैं वह अवश्य पूरे होते हैं। आप जो चाहते हैं वैसा ही संदेश अल्फा अवस्था में अवचेतन मन को देने का अभ्यास करें। रात्रि में सोने से पहले, सुबह जगने के बाद हम अल्फा अवस्था में प्राकृतिक रूप से होते हैं। अभ्यास करके भी अल्फा अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। शांत होकर बैठें, आंखें बंद करके दोनों बाहों के मध्य स्थित आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। कुछ मिनटों में ही आप अल्पावस्था में होंगे। अब आप जो पाना चाहते हैं उसे पूरा होते हुए अनुभव करें और संकल्प को गहराई से मन ही मन दोहराएं। या भी बोलें कि आप लक्ष्य कब तक पा लेंगे, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे। इस प्रक्रिया को दिन में 1-2 बार दोहरा लें। अवचेतन केवल उन्हीं आदेशों का पालन करता है जिनमें भावना जुड़ी होती है। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आशा करता हूँ ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।